तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो के अंदर आए हुए लंबे समय से एक बड़े अपडेट की, जो है मुंबई मेट्रो लाइन 8 या गोल्डन लाइन के बारे में। तो दोस्तों मुंबई मेट्रो में लंबे समय से कोई नया लाइन के बारे में कोई बड़ी खबर आ नहीं रही थी, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होते ही ये कहा जा रहा है कि जो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट कनेक्ट करने वाली गोल्डन लाइन है वो कौन सी बॉडी बनाएगी, इसके ऊपर गवर्नमेंट जल्द डिसीजन लेगी। एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो छोटा सा ब्यूरोक्रेटिक बैटल चल रहा था कि ये मेट्रो लाइन एमएमआरडीए बनाएगी या सिडको बनाएगी। सिडको यानी जो नवी मुंबई को बनाई हुई बॉडी है वो, वैसे ये बनाएंगे तो भी डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, वाया महा मेट्रो बनाएंगे जो महाराष्ट्र स्टेट की मेट्रो डेवलपमेंट एजेंसी है। तो ये लाइन जब भी बनना शुरू होगी तब ये न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है डी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और करंट मुंबई एयरपोर्ट को डेवलप को ज्वाइन करेगी। साथ साथ ये कनेक्शन भी बनाएंगे येलो लाइन के साथ। तो ये एक बहुत जरूरी लाइन होने वाली है। वैसे इसमें स्टेशन काफी कम होंगे क्योंकि ये एक रैपिड मेट्रो होगी दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के जैसे, क्योंकि दोनों एयरपोर्ट्स को विद इन 30 मिनट्स कनेक्ट करने का यहाँ पे गोल होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है झारखंड से, जहां पर 800 मेगावाट का एक पहला यूनिट जो है वो ओपन अप कर दिया गया है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा। तो बेसिकली इनका ये प्लांट था जो कि एक थर्मल पावर प्लांट है। ये शुरू होने के वजह से अभी जनवरी से ग्रिड में इसकी पावर पहुंचना शुरू होगी और झारखंड स्टेट को 800 मेगावाट का जो है यहाँ पे नया पावर देखने को मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता से, जहां पर यहाँ के जो सिटी बसेस है उनको इस्तेमाल करने वाले लोगों को एक न्यू ऐप के जरिए अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ट्रैक करने का मौका मिलेगा। तो यात्री साथी के नाम से एक ऐप लॉन्च किया जाने वाला है और ये प्राइवेट बसेस जो 10 सिटी अलग अलग रूट्स पे चलते हैं उनको यहाँ पर ट्रैक करने का ऑप्शन होगा। तो बेसिकली जो प्राइवेट बस प्लेयर्स है उनको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज है वो करनी पड़ेगी, जिसके बाद में ये बसेस दिखना शुरू होगी। वैसे ये सिमिलर ऐप के जो है इसके ऊपर पहले जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस कोलकाता या बंगाल में घूमती थी वो दिखती थी, अब प्राइवेट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर केपीसी यूआरसीसी ने बिड किया है यहाँ का डेपो बनाने के लिए, जो कि 16 देवनहल्ली के अंदर बनने वाला है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के लिए कंपनीज आई है ये तकरीबन 170 करोड़ रुपए की कीमत से ये डेपो बनाएगी। के राइड ने ये टेंडर्स इनवाइट किए थे, जो कि कंपनी है जो कि बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट को बना रही है और 24 महीनों का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेडलाइन है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो बेंगलुरु के अंदर बनना है वो काफी स्पीड पकड़ रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए एक और हमने स्टेप आगे बढ़ते हुए देखा है, जो कि है टेस्टिंग ऑफ इट्स प्रिसीजन अप्रोच पाथ फाइंडर या पैपी सिस्टम। तो यहाँ पर जो उनका साउथ रनवे है यहाँ पर इंजीनियर्स ने क्रिटिकल कैलिब्रेशन जो होता है, एरोनॉटिकल ग्राउंड लाइटिंग होती है, गाइड्स होते हैं, इन सब के ऊपर पहले भी काम किया था। ये जो सिस्टम है ये बेसिकली जब विजुअल लाइन ऑफ साइट नहीं होती वगैरह एक ओन होता है उसको ढूंढने के लिए मदद करता है। वैसे मल्टी सिस्टम्स होते हैं जनरली किसी भी बड़े एयरपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पर ये एक सिस्टम जो है इसका कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट होता है जो कि कर लिया गया है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वेस्ट बंगाल से, जहां पर इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल देखते हुए कार्बन ब्लैक इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट जो है वो डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से ये बेसिकली वो कार्बन है जो बैटरीज वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो ईवी इंडस्ट्री के बढ़ने की वजह से, बैटरी का यूज बढ़ने की वजह से यहाँ पर ये डिमांड देखने को मिल रही है और कुछ कंपनी सामने आ रही है जो यहाँ पर इसके मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना चाहती है। वैसे ब्लैक कार्बन टायर के मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है। बंगाल को यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जिन्होंने एक मेजर स्टेप लिया है टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जहां पर इन्होंने इनॉग्रेट किया है एथर एलॉयस एलएलबी फेरो सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो यहाँ के निगलोक रीजन में मौजूद है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑब्वियसली इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोकल इकोनॉमी के अंदर लोगों को जो है काइंड ऑफ पैसे कमाने का मौका मिलेगा, इंडिया का सेल्फ रिलायंस बेहतर होगा और फेरो सिलिकॉन का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको ये ग्रेटली सपोर्ट करेगा। आपको पता होगा आसाम के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है, तो सप्लाई चेन भी बनना जरूरी है, जहां पर इस तरीके के प्लांट्स जरूरी होंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग फर्म कॉग्निजेंट से रिलेटेड, जो कि अपनी इंडिया की प्रेजेंस को और बढ़ा रहे हैं, जहां पर ये सिग्निफिकेंट हायरिंग करने वाले हैं और कई सारी न्यू फैसिलिटीज ये बनाएंगे। करेंटली कॉग्निजेंट के आप जानते होंगे भारत में हजारों एम्प्लॉइज है, लेकिन ये एक 10 लाख स्क्वायर फीट की फैसिलिटी ओपन करने वाले हैदराबाद के अंदर, जहां पर एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करेंगे, जहां पर 15,000 लोगों को जॉब्स दी जाएगी। वैसे इन्होंने गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर भी फरवरी 2025 में एक बिल्डिंग लॉन्च करने का डिसीजन लिया है, जहां पर 500 लोग इनिशियली काम करेंगे, बढ़ते बढ़ते 2000 होंगे। तो आप समझ सकते हो कि कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो गुरुकांत मराठे पूछते हैं, इज देयर एनी फ्यूचर फॉर मेथी रिवर इन मुंबई? तो मुंबई में मेथी नहीं मीठी रिवर है। दूसरी बात फ्यूचर के हिसाब से भी देखो, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसे हुआ या तापी जैसे हुआ, मीठी उतनी बड़ी नदी नहीं है, मीठी काइंड ऑफ एक छोटी ही नदी है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे काम हो रहा है। मैनेजमेंट मतलब क्या? सबसे पहले मुंबई
मुंबई शहर के अंदर दुनिया के अंदर के वन ऑफ द बिगेस्ट सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे हैं। अगर आप मुंबई में पिछले कुछ दशकों से रह रहे हो तो शायद आपने नोटिस भी किया होगा कि समुद्र में पहले जितनी गंदी स्मेल या जो है गंदगी देखने नहीं मिलती। सॉलिड वेस्ट डंपिंग अभी भी है, लेकिन वाटर क्वालिटी जो समुद्र में जा रहा है वो बेहतर बन रहा है। ये कई प्लांट्स जो है मीठी रिवर के अक्रॉस भी है, जिसकी वजह से मीठी रिवर के पानी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा। दूसरा, मीठी रिवर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से काम हो रहा है। बेसिकली कई जगहों पे जो मीठी नदी के आसपास में इंक्रोचमेंट हो गया है उसको हटाया जा रहा है, कई जगहों पे सिल्ट जमा हो गई है उसको निकाला जा रहा है, कई जगहों पे बड़े कंक्रीट बैरियर्स बनाए जा रहे हैं ताकि नदी फ्लड के दौरान भी कंट्रोल की जा सके। और इस तरीके से आने वाले कुछ समय में मीठी रिवर वेल मैनेज्ड होगी। क्वालिटी जो है, जब तक मुंबई की लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं होती, स्लम्स को हटाया नहीं जाता, तब तक हम कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन कंपैरेटिवली मीठी रिवर के अंदर काम अब हो रहा है, जो कि इस रिवर को मैनेजेबल और काइंड ऑफ एक थोड़ा लाइफ इसको वापस देंगे। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए हो तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।